सभी को नमस्कार। +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन पर चल रहे थे। लेसन को अब तक हमने देखा कि पर्यावरण क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, उनके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। आज उससे साथ ही हमने स्टॉकहोम सम्मेलन तक देखा। आज जो हम जानेंगे वो है पृथ्वी सम्मेलन, एजेंडा 21 और उसके अलावा और भी जो अन्य पर्यावरण को सुरक्षित करने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए गए थे, उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। चलिए आज जो हम देखेंगे अब वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखिए, इस कार्यक्रम की शुरुआत स्टॉकहोम सम्मेलन में ही हो गई थी 1972 में। तो जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है वो कीनिया की राजधानी नैरोबी में है। वैश्विक पर्यावरण एजेंडा के निर्माण और जलवायु नीतियों के कार्यान्वयन के लिए यह शीर्ष वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर कार्य करता है। इसके बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या थे? देखिए, सबसे पहला देखिए, जितने भी आए, एजेंडा 21 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण है, स्टॉकहोम है, पृथ्वी सम्मेलन है, इन सब का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना था। तो अब हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या थे। सबसे पहला, वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय पर्यावरणीय परिस्थितियों और रुझानों का आंकलन करना। दूसरा, इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण उपायों को विकसित करना। तीसरा, जो इसका उद्देश्य था, पर्यावरण के विवेकपूर्ण प्रबंध हेतु संस्थानों को सशक्त बनाना। मतलब जो संस्थाएं पर्यावरण से जुड़ी हैं उनको सशक्त करना। अगला जो इसका उद्देश्य था, सतत विकास के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की सुविधा। मतलब वो सुविधाएं जिनसे हम अपने संसाधनों को बचा सकते हैं, वो उन देशों को देना जिनके पास की वो सुविधाएं नहीं हैं। अगला, सिविल सोसाइटी और निजी क्षेत्र के भीतर साझेदारी और विचारों को प्रोत्साहित करना। मतलब पर्यावरण के लिए ये नहीं है कि सरकारी स्तर पर ही प्रयास किए जाएं, जो प्राइवेट हैं उन्हें भी आगे लाना, एनजीओस को अपने साथ मिलाना, ताकि वो देश के पर्यावरण में को बचाने में सहयोग दें। अब देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन। देखिए, जो पृथ्वी सम्मेलन है वो उसकी जो बैठक है 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुई, जिस में 182 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जो इसका उद्देश्य था वो क्या था? देखिए, विश्व को प्रदूषण से बचाने के लिए पैसों का प्रबंध करना, वनों का प्रबंधन करना, संस्थागत प्रबंधन, मतलब वो एनजीओज या गवर्नमेंट एजेंसीज जो इसमें सहयोग देना चाहती हैं उनको सहयोग देना, तकनीक का हस्तांतरण करना, जैविक विविधता को बनाए रखने में सहयोग देना, सतत विकास के कार्यक्रमों को चलाने के लिए सहयोग देना। तो मेन उद्देश्य इसका यही था। अगला देखते हैं हम एजेंडा 21। जो एजेंडा 21 है वो भी पर्यावरण और विकास के संबंध में एक नया अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसमें भी 182 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया। यद्यपि एजेंडा 21 सदस्य राष्ट्रों पर बाध्यकारी नहीं है, फिर भी राष्ट्रों से अपेक्षा की जाती है कि वो भावी विकास की नीतियों के लिए एजेंडा 21 की अपने जो नीतियाँ हैं वो इसी के अनुरूप बनाएं। तो देखिए, इस पे किस किस बातों पर बल दिया गया? गरीबी को कम करने पर, उपभोग के ढंगों को सुधारने पर, लोगों के स्वास्थ्य पर, मानवीय विस्थापन पर,
वित्तीय संसाधनों के प्रबंध पर, प्रौद्योगिकी उपकरण पर, एजेंडा 21 में निहित घोषणाओं के अनुपालन हेतु 1993 में एक आयोग गठन किया गया जिसे सतत विकास आयोग कहा गया। इस आयोग ने मई 1993 में अपना काम करना शुरू किया। देखिए, इसके अलावा और भी कई पर्यावरण की रक्षा से संबंधित सम्मेलन हुए, जैसे नैरोबी, क्योटो प्रोटोकॉल, कोपेनहेगन सम्मेलन, डरबन सम्मेलन। चलिए अब हम जान लेते हैं कि पोषणकारी विकास क्या है। देखिए, पोषणकारी विकास का मतलब है कि जो हमारे पास संसाधन है उसे हम इस ढंग से प्रयोग करें कि वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहें। देखिए क्या कह रहे हैं, पोषणीय विकास की संकल्पना में पर्यावरण और विकास ढांचे का समान महत्व प्रदान किया जाता है। इसमें ऐसे विकास को प्रोत्साहित किया जाता है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र वहन करने में सक्षम हो, जिसे समान स्तर पर लंबे समय तक जारी रखा जा सके, जिससे कि भावी पीढ़ियों के लिए वर्तमान संसाधनों का संरक्षण किया जा सके और पर्यावरण को भी बहुत कम या कोई क्षति ना हो। इसमें जहां एक तरफ विकास द्वारा गरीब, पिछड़े, अभावग्रस्त लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार लाने पर बल दिया जाता है, वहीं विकास को पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता के ऊपर ना जाने देने की प्रतिबंधित किया जाता है। मतलब इस तरह से विकास करना कि जो संसाधन है उनका दुरुपयोग ना हो, वो आने वाली पीढ़ी के लिए बचे रहें। और विकास इस तरह से करना कि देश के जो गरीब, पिछड़े, अभावग्रस्त लोग हैं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आए। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम जान लेते हैं कि पोषणीय विकास के उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहला, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। दूसरा क्या है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, जो वहाँ के लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। जैसे कि हमें बिजली चाहिए, सारी कोयले से उत्पन्न ना करके हम सोलर पैनल का, पवन ऊर्जा का, ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग करें ताकि जो कोयले के स्टॉक हैं वो बचे रहें। तीसरा, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। विकास करिए लेकिन ये ना हो कि आप पर्यावरण को हानि पहुंचाएं। तो लोगों का जीवन स्तर को ऊंचा उठाना इसका उद्देश्य है। स्वच्छ पर्यावरण को सुनिश्चित करना, जो इसका अगला उद्देश्य है, जो पर्यावरण है उसे स्वच्छ रखना। तीसरा, अंतर पीढ़ीगत समानता को प्रेरित करना, मतलब जो आने वाली पीढ़ियां उनके लिए भी समान संसाधन बचे रहें ऐसा प्रयोग करना। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए आर्थिक विकास के शुद्ध लाभ को अधिकतम करना। तो ये इसके मेन उद्देश्य हैं। मेनली जो हम एक लाइन में बात कहेंगे कि संसाधनों का इस तरह प्रयोग करना कि वो भावी पीढ़ी के लिए बचे रहें, मतलब उनके विकल्प ढूंढना कि उनके स्थान पर आप जैसे पेट्रोल वाली गाड़ियाँ ना यूज़ करके इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक एक्टिवा यूज़ करना, ताकि पेट्रोल जो है वो देश का बच सके। क्योंकि जो पेट्रोल है वो सीमित मात्रा में है, कोयले हैं जो उसके भंडार सीमित हैं, तो हमें उसके विकल्प ढूंढने ताकि ये चीज़ें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहें, हम ही इन्हें समाप्त ना कर दें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।